नमस्कार, मैं सचिन खुदशा। कल्पना कीजिए, एक क्लासरूम, बच्चे बैठे हैं, कुछ किताबों में झांक रहे हैं, कुछ अपने सामने आए अतिथि वक्ता को देख रहे हैं। मंच पर आते हैं 5 बार के सांसद, मंत्री रह चुके अनुराग ठाकुर। आज नेशनल स्पेस डे है। बच्चे सोच रहे होंगे, आज तो कोई वैज्ञानिक आएगा जो उन्हें बताएगा कि अंतरिक्ष कैसा दिखता है और वहां कैसे जाया जाता है। अंतरिक्ष से भारत कैसा लगता है। लेकिन सवाल आया, अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था? बच्चों ने शायद सोचा होगा यूरी गागरिन, किसी ने राकेश शर्मा का नाम भी लिया होगा। लेकिन जवाब आया, मुझे तो लगता है पहला अंतरिक्ष यात्री भगवान हनुमान थे। तालियां बजती है, वीडियो बनता है, सोशल मीडिया पर फैलता है और हमारे सामने खड़ा हो जाता है एक बड़ा सवाल, क्या यह विज्ञान की कक्षा थी या परंपरा का व्याख्यान? 5 बार के सांसद, मंत्री रह चुके अनुराग ठाकुर ने ऊना के एक पीएमसी स्कूल में कहा, जब तक हम अपनी हजारों साल पुरानी परंपरा, ज्ञान और संस्कृति को नहीं जानेंगे, तब तक हम वैसे ही रहेंगे जैसे अंग्रेजों ने हमें दिखाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी वीडियो डाला। टाइटल था, पवन सुत हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री। यानी बच्चों को पढ़ाते समय विज्ञान की किताबें खुली थी, लेकिन व्याख्यान परंपरा की तरफ मुड़ गया। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक ही देख रहे हैं। हम अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो अंग्रेजों ने दिखाया हम वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे। तो मेरा फिर अनुरोध प्रिंसिपल महोदय से और आपके अध्यापकों से इतना ही रहेगा, टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के जो हमारे वेद हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारा ज्ञान है, उस दिशा की ओर के अगर हमें मिलकर देखें तो शायद बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसी बीच दिल्ली में एक और दृश्य, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से लौटकर भारत का झंडा थामे खड़े थे। उन्होंने कहा, भारत आज भी अंतरिक्ष से सारे जहां से अच्छा दिखता है। यह वाक्य सुनने में कविता लगता है, लेकिन यह कविता नहीं है। यह उस वैज्ञानिक उपलब्धि की गवाही है जहां तक भारत आज पहुंचा है। एक्सियम 4 मिशन पर शुभांशु शुक्ला ने कहा, बहुत जल्द हम अपने कैप्सूल से, अपने रॉकेट से और अपनी धरती से किसी को अंतरिक्ष में भेजेंगे।
एक तरफ शुभांशु शुक्ला है, जिन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन पर एक लंबा समय बिताया, जिन्होंने कहा कि वहां से मिला अनुभव गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे प्रोजेक्ट के लिए बेहद उपयोगी होगा। और दूसरी तरफ है 5 बार के सांसद, मंत्री रह चुके अनुराग ठाकुर, जिन्होंने स्कूली बच्चों से कहा हनुमान पहले अंतरिक्ष यात्री थे। अब सोचिए, अगर ये दोनों वीडियो आपस में टकरा जाएं, तो बच्चों के दिमाग में कौन सी तस्वीर ज्यादा मजबूत होगी? एक अंतरिक्ष यात्री का बयान या सांसद का व्याख्यान? यह सवाल सिर्फ एक कार्यक्रम का नहीं है, यह सवाल शिक्षा का है। कक्षा में बच्चे आए थे अंतरिक्ष दिवस मनाने, वह दिन जो विज्ञान और वैज्ञानिकों के नाम होना चाहिए, लेकिन वहां उन्हें सुनाया गया कि परंपरा में भी अंतरिक्ष यात्री थे। क्या यह बच्चों को प्रेरणा देगा या विज्ञान की समझ को कमजोर करेगा? क्या यह उन्हें भविष्य की ओर ले जाएगा या उन्हें अतीत की कथाओं में उलझा देगा? 5 बार के सांसद, मंत्री रह चुके अनुराग ठाकुर ने कहा, हम वैसे ही रहेंगे जैसे अंग्रेजों ने हमें दिखाया है। अगर हमने अपनी परंपरा को नहीं जाना। लेकिन सवाल है, परंपरा का परिचय बच्चों को किसके माध्यम से दिया जाना चाहिए? धार्मिक ग्रंथों के रूपक या विज्ञान के तथ्य? राजनीति का इस्तेमाल बच्चों की शिक्षा में क्यों घुल रहा है? क्या वजह है कि जब हमारे वैज्ञानिक आसमान में नई मंजिलें खोज रहे हैं, हमारे नेता हमें मिथक की चादर ओढ़ाकर अतीत में ले जाना चाहते हैं? क्यों मंच पर बैठा सांसद बच्चों को हनुमान का अंतरिक्ष यात्री के रूप में दिखाता है और शुभांशु शुक्ला का नाम पीछे छूट जाता है? इस तरह के बयान सिर्फ मजाक भर नहीं है, ये बच्चों की सोच पर असर डालते हैं। कक्षा में बैठा कोई बच्चा शायद यही मान ले कि सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री भगवान हनुमान ही थे। वह यूरी गागरिन का नाम भूल जाएगा और कल जब वही बच्चा परीक्षा देगा तो उसमें लिखा होगा, भारत की परंपरा कहती है कि पहला अंतरिक्ष यात्री हनुमान थे। तब आप क्या करेंगे? विज्ञान और परंपरा के बीच जो रेखा है वह धुंधली हो चुकी होगी। अब जरा सोचिए, असली अंतरिक्ष यात्रा कितनी कठिन होगी? कितने साल की मेहनत, कितनी तकनीक, कितने प्रयोग, रॉकेट की गड़गड़ाहट, हवा में उठते धुएं के बीच बैठे एक इंसान का साहस, गणना की एक गलती, मशीन की एक खराबी और पूरा मिशन विफल। यह अंतरिक्ष यात्रा किसी चमत्कार से नहीं होती, यह होती है मेहनत, तकनीक,
और विज्ञान से। तो असली सवाल यह नहीं है कि पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। सवाल यह है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं कि वे किताब से सीखें कि यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान थे, कि राकेश शर्मा ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कि शुभांशु शुक्ला ने कहा था भारत अंतरिक्ष से सबसे सुंदर दिखता है, या हम चाहते हैं कि वे याद रखें कि उनके सांसद ने कहा था कि हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे। यह चुनाव हमारा है। यह चुनाव शिक्षा का है और यही चुनाव तय करेगा कि आने वाला भारत विज्ञान की रोशनी में आगे बढ़ेगा या परंपरा की परछाइयों में उलझा रहेगा। भारत का भविष्य वैज्ञानिक है। इसरो, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये सब हमें उस मुकाम तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां हम किसी परंपरा से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और तकनीक से परिभाषित होंगे। लेकिन अगर राजनीति बच्चों की कल्पना को अतीत के मिथकों से बांध लेगी तो उनके सामने खड़े शुभांशु शुक्ला और उनकी उपलब्धियां धुंधली पड़ जाएंगी। यही है आज की पूरी कहानी। अनुराग ठाकुर ने कहा हनुमान पहले अंतरिक्ष यात्री थे। शुभांशु शुक्ला ने कहा भारत अंतरिक्ष से सबसे सुंदर दिखता है। अब तय आपको करना है कि आप किसे सुनेंगे। मैं सचिन खुदशाह। अगर ये रिपोर्ट आपको कहीं से छूती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपना समर्थन दर्ज करें, हमें सपोर्ट करें, ऑनलाइन बुलेटिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जमीन से जुड़ी ऐसी ही और खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। आपका एक लाइक हमें अपने काम के प्रति संबल देगा, क्योंकि यहां खबरें चीखती नहीं हैं, विचार बनती हैं। धन्यवाद।